2009 और 10 से दिल्ली एनसीआर का एक नया शहर बनना शुरू हुआ और उस शहर का नाम था ग्रेटर नोएडा। ये जो ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं तमाम सारी इमारतें हैं, यहाँ पर फ्लैट्स बनाए गए। और लेकिन 2009-10 से जो ये शहर बसना शुरू हुआ, जो यहाँ पर तमाम सारे फ्लैट बनना शुरू हुए, तो उस तरीके से यहाँ की मुश्किलें भी बढ़नी शुरू हुई। तकरीबन अभी जो है वो ग्रेटर नोएडा और नोएडा मिलाकर 2 लाख से ज्यादा जो घर खरीदने वाले लोग हैं वो बीते कई सालों से हैरान परेशान घूम रहे हैं। यहाँ तक कि अपने खून पसीने की कमाई पूरी एक आशियाने को खरीदने में, एक अदद फ्लैट खरीदने में लगा दी और अभी तक तमाम सारे लोगों को पोजीशन नहीं मिला है। जो लोग पोजीशन उनको मिला है वो अपने ही घर में अवैध तरीके से रह रहे हैं, यानी उनके घरों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। लोन जो उन्होंने लिया, जब रजिस्ट्री नहीं होती है तो लोन जो है बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर लेते हैं, तो उसमें तमाम सारे लोग फंसे हुए हैं। बहुत ज्यादा दिक्कतें थी, लेकिन अभी एक राहत की खबर ये आई है कि एक अमिताभ कांत कमेटी बनाई गई थी जो कि नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं। तो उनकी कुछ सिफारिशें हैं, उनको मान ली गई है, जिससे एक ग्रेटर नोएडा और नोएडा के जो फ्लैट के खरीदार हैं और जो बिल्डर हैं जो इस फंसे हुए हैं, उनको एक बड़ी राहत कही जा रही है कि मिली है। मेरे साथ में अभिषेक जी हैं जो कि होम बायर्स के लिए काफी सालों से लड़ाई लड़ते रहे हैं और खुद जो अमिताभ कांत कमेटी है उसमें ये शामिल रहे हुए हैं। हालांकि अभी तक मोटे तौर पर क्या कुछ सिफारिशें मानी हैं वो तो आई हैं, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पत्र नहीं भेजा गया है, जिसकी वजह से तमाम सारी चीजों पर अभी भी असमंजस बरकरार है। हम अभिषेक जी, आप तो उस कमेटी में शामिल रहे हैं। एक बड़ी राहत की बात कही जा रही है मीडिया में और जो तमाम सारे नेता बयान दे रहे हैं, क्या ये बड़ी राहत है? और अगर बड़ी राहत है तो क्या ये राहत आप लोगों को मिली है? देखिए, निश्चित तौर पे ये राहत तो ज़रूर है। अब ये कितनी बड़ी राहत है, ये जब तक पूरी वहाँ पर कैबिनेट की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, पता नहीं चल पाएगा। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सिफारिश भेजने के बाद हम लोगों ने, जो अमिताभ कांत जी जो हमारी कमेटी की सिफारिश थी, उसके बाद भी हमारी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि हम अमिताभ कांत जी की सिफारिश को ज़रूर मानेंगे, और हमने उनको ये भी कहा था जब तक आप इस सिफारिश को नहीं मानेंगे, बायर्स का समस्या का समाधान नहीं हो अच्छा, पाएगा। क्या मानी है मोटे तौर पर? एक तो जो अभी जो निकल के आ रहा है पुख्ते तौर पे, क्या जीरो पीरियड का इन्हें राहत दे दिया गया, जो बिल्डर्स की तरफ से रखा गया था कि हमारा जो पीनल इंटरेस्ट बार बार लगा जा रहा है, कोविड के दौरान जो काम नहीं चल रहा था उस पर भी इंटरेस्ट लगाई गई है। बिल्डर का जो बकाया था, प्राधिकरण को जो देना था, तो उस पर इन्हें काफी ज्यादा मुझे लगता है छूट मिला। 38 से 40% इनका बकाया कम हो गया। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी राहत है। इसके बाद भी अगर बिल्डर्स नहीं बना पाएंगे या फिर बायर्स अपना बकाया नहीं जमा कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट होगी। अच्छा, एक चीज बताइए, जो बायर्स जिन्होंने अपना पैसा जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, उनको इसमें किस तरीके की राहत मिलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं जो ऐसे बैंकर से ले पाए लोन लिए, जैसे मैं इंडिया बुल्स या कई सारे जो बैंक होते हैं जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देता है। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% से लेकर 18% तक होता है। कोई जिन्हें लोन नहीं मिलता वो क्या करते, पर्सनल लोन ले लेते हैं, 18% 20% के हिसाब से ले लेते हैं। तो जो घरों की रजिस्ट्री नहीं होती है उनको यही बैंक और प्राइवेट जो होते हैं वही लोग लोन देते हैं। अगर उनकी रजिस्ट्री हो जाएगी तो वो सीधे जो नेशनलाइज बैंक है, मैं बात करूँ SBI हो या फिर जितने भी नेशनलाइज बैंक जिनके रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% या मैक्सिमम 8% है, उनका सीधे 50% का राहत हो जाएगा। ये जो सबसे बड़ी राहत है जो आम घर खरीदार है। आप जिस तरह मैं अभी मान लीजिए मैं बिना उद्घाटन किए हुए सड़क पे चल रहा हूँ और मेरे कार की एक्सीडेंट हो जाती है तो हमें इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, ठीक उसी तरह अगर आप बिना रजिस्ट्री किए हुए घरों में रह रहे हैं, अगर भूकंप आती है, कुछ भी दरारें आ जाती है घर पे या कुछ भी, तो आपको किसी भी तरह का वो जवाबदेही प्राधिकरण या फिर किसी की जवाबदेही तय नहीं हो सकती है। तो और बिना रजिस्ट्री किए लोग सालों से रह रहे हैं, 8 साल 7 साल से रह रहे हैं उसी घरों में। मेरे साथ में 2 होम बायर्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी एक घर खरीदने में लगा दी, एक फ्लैट खरीदने में लगा दी, लेकिन बीते 10 सालों से अपने ही घर में अवैध तरीके से रह रहे हैं। कैसे अवैध तरीके से रह रहे हैं प्रेम भाई? कैसे, क्या? अवैध तरीके से इसलिए मैंने बोला था कि रजिस्ट्री नहीं हुआ है। रजिस्ट्री नहीं हुआ है, सर ने भी बताया कि अगर भूकंप आ जाता है, कोई किसी तरह का कोई हो जाता है, तो हमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं, कंपनसेट नहीं मिलेगा। आपकी प्रॉपर्टी बिक भी आगे नहीं सकती है, अगर आप बेचना भी चाहें बिक उसको भी तो? नहीं आगे सकती है, जब तक रजिस्ट्री नहीं होगा बिक भी नहीं सकती है। अच्छा, तो आप सोचिए कि रजिस्ट्री नहीं हुई है तो इसलिए जैसे पहले बता चुके हैं कि एक पर्सनल लोन लेकर
और फिर आपको चुकाना पड़ रहा होगा घर का। बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल लोन तो लेके ये चुका। कितने सालों से चल रहा है सर? ये 2010 से ले रखा है हमने घर। 2010 से से? लिया, 13 साल से ये चल रहा है। 5 साल से मैं उस घर में रह भी रहा हूँ। अच्छा, जो आपने हिंदी का एक मुहावरा पढ़ा होगा, खून के आंसू रोना, वो यही है कि आप पूरा पैसा भी दें और आप एक लीगल तरीके से आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट्स भी हों, लेकिन उसके बावजूद आपको घर ना मिले। ऐसे तमाम सारे लोग यहाँ घूम रहे हैं ग्रेटर नोएडा में, जिनको अभी तक पोजीशन ही नहीं मिला है, बिल्डर्स ने काम ही नहीं शुरू किया, जबकि उन्होंने पूरा पैसा अपना चुकता कर दिया है। सर, आपकी क्या प्रॉब्लम है और समझते हैं कि इस फैसले के आने से कुछ आपको राहत जी मिलेगी? बिल्कुल, ये तो राहत वाली बात है। हम्म, और इसमें सबसे मेन समस्या वही है, रजिस्ट्री हो जाए। जितने भी होम बायर हैं, कहीं हम्म। भी बहुत सारे मेरे भाई लोगों ने लिया है, मेरे भैया ने ले रखा है, बहुत सारा जहाँ काम भी नहीं शुरू हुआ, और हम लोग भी 5-7 साल से रह रहे हैं। कभी बिजली की समस्या, कभी रजिस्ट्री होगी तभी ये बनेगा, तब अपने सिस्टमेटिक ढंग से चलेगी सोसाइटी। और कहीं भी ये व्यवस्था नहीं है, कभी बिजली कट जाती है, कभी पुलिस आती है, फिर 3-3 दिन बिजली का बिल नहीं भर पाते हैं बिल्डर लोग। तो समस्याएं तो हैं ये, लेकिन अगर ये जो भैया ने बताया है, अगर ऐसा कुछ होता है, आता है, तो तो ये पिछले कई सालों से ऐसी समस्या ऐसी ऐसी आप न्यूज उठा लीजिए, रोज का है। किसी न किसी बिल्डर के वहाँ रोज का, एक बिल्डर का नहीं है, किसी न किसी बिल्डर के वहाँ रोज का है ये सिस्टम। कभी समस्या, कभी कुछ, कभी मेन समस्या रजिस्ट्री की है। रजिस्ट्री हो जाएगी तभी जाके ये समस्याएं का सारा समाधान होगा। अच्छा, आपने जब घर खरीदा था जी या ले रहे थे, जी। तो आपने कभी कल्पना तक की थी कि इस तरीके से आपको दिक्कत होगी? ये 2 साल में सब लोग कहते थे भाई इनका सबसे 3 साल में आपको रजिस्ट्री होके मिल जाएगा फ्लैट। 2 साल जाने पर, फ्लैट खरीदने पर बोलते थे 2.5 साल का हमारा, 2 साल का कंस्ट्रक्शन का है, 1 साल फिनिशिंग में लगता है जी, उसके बाद रजिस्ट्री हो जाएगी। और पहले तो जाते थे जी, आप देख लो इतने ऊपर ये तार जो गया हुआ है, इसके ऊपर देखिए आपका 5वां मंजिल इतने पर बनेगा। हवा में ही फ्लैट बिकता था पहले, जो बेचते थे। जमीन रहता था वहाँ दिखाते थे, देखो जी आप ये जो चिड़िया उड़ रही है या तार लगे हैं खंबे, इस पे 4था नंबर फ्लैट आपका 4th फ्लोर पे आ जाएगा। तो हवा में फ्लैट बिकी और लोगों ने लिया भी सारा अपना जमा पूंजी जो भी था। अब रेंट पे भी बहुत दिन रेंट पे रहे, घर लेके भी रेंट पे रहे, ये रेंट का ये वो दे रहे थे, EMI अलग से दे रहे थे। अच्छा, मैं एक चीज जोड़ूंगा सर, नोएडा गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा शहर है, आप किसी भी पुलिस चौकी में चले जाइए, मैं थाना की बात नहीं करूंगा, आप उनसे पूछिएगा कि आपके पास सबसे ज्यादा कंप्लेंट किसकी आती है, वो ये नहीं बताएंगे कि चोरी की आई या स्नेचिंग की आई, वो कहेंगे फ्लैट बायर्स और बिल्डर की समस्या की सबसे ज्यादा कंप्लेंट आई है। आप पता करिएगा कि ये सबसे ज्यादा समस्या यही है। आए दिन वो परेशान होते हैं, क्या ये सिविल का मामला हमारे पास क्यों होता, बायर्स क्या करें। और ये बिल्डर्स और बायर्स के बीच में विवाद के वजह है, विवाद के वजह वही है, रजिस्ट्री ना होना, AO ना बनना। सोचिए, दिल्ली NCR का ये नया शहर, तमाम सारी आलीशान इमारतें हैं, लेकिन यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर जो फ्लैट ऑनर हैं, वो छुट्टी वाले दिन यानी शनिवार और रविवार को कहीं घूमने या किसी होटल पर खाना खाने नहीं जाते हैं, बल्कि वो बिल्डर के यहाँ प्रदर्शन करने जरूर पहुंचते हैं। और ये हालात 1-2 साल से नहीं है, बल्कि ये 10 साल से चले आ रहे हैं। कोशिश सरकार की होनी चाहिए कि ऐसे बिल्डर जिन्होंने अपना पूरा जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी घर खरीदने में, इनको कम से कम राहत जरूर मिलनी चाहिए। ग्रेटर नोएडा से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।